देखो यहाँ ध्यान दो, कंजंक्शन हम लोग कर रहे हैं। कंजंक्शन आपको पता ही क्या होता है, थोड़ा बहुत आज हम लोग उसको डीपली पढ़ेंगे। और बिल्कुल 5th क्लास का है तो बेसिक से नीचे से कोई दिक्कत नहीं। आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, एक सेंटेंस जैसे होती है, दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम होता है वो कंजंक्शन करता है। बट, एंड, और, दैट, ईच एंड एवरी, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह बहुत सारे वर्ड होते हैं। हाँ, जोड़ने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उसी को सेंटेंस कहते हैं। वर्ड दैट कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स, एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ड्स को, राम एंड श्याम, दो है ना, दो नाउन हो गए, दो वर्ड्स हो गए। ही इज गुड बट सी इज बैड, वो अच्छा है लेकिन वह बुरी है। मतलब लड़का अच्छा है, लड़की बुरी है, चाहे लड़की अच्छी है, लड़का बुरा, जो भी है। तो यहां पर देखा ना कि ही इज गुड बट सी इज बैड, ये दो सेंटेंस हम जोड़ रहे हैं, बीच में बट लगा रहे हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो राम और श्याम दो वर्ड है ना, इनको भी जोड़ा जा रहा है। तो जिससे हम दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उसी को कंजंक्शन कहते हैं। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? रिकॉर्ड भी हो रहा है, घर पे आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे देखो मैं बता रहा हूं कुछ कंजंक्शंस और उनकी मीनिंग, उनका मतलब क्या होता है। जैसे एफ आर, फॉर मतलब होता है बिकॉज या के लिए। वी वेंट इनसाइड फॉर इट वाज रेनिंग, ठीक है, हम सभी अंदर चले गए क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। एंड मतलब जोड़ने के लिए होता है और। वी बॉट पेंसिल, पेन्स एंड इरेजर, हमने पेंसिल, पेन और इरेजर ये सारी चीजें खरीदी। नॉर, NOR, नॉर मतलब कि और नहीं। रॉबी डज नॉट ईट पीस नॉर डज ही ईट कैरेट्स, रॉबी जो है ना तो उसने पीस खाए, मटर खाए, और ना ही गाजर खाए, ठीक है। बट मतलब कि कैसे भी। आई डू नॉट लाइक पिज्जा बट आई लाइक पास्ता, मतलब अपोजिट। मैं कहूं कि आई डू नॉट लाइक पिज्जा, मतलब मैं पिज्जा पसंद नहीं करता हूं, बट आई लाइक पास्ता, लेकिन मैं पास्ता पसंद करता हूं। पहले वाले सेंटेंस से पसंद नहीं करने की बात हो रही है और दूसरे वाले में पसंद करने की बात हो रही है। जैसे आई डू नॉट लाइक पिज्जा, ठीक है, आई डू नॉट लाइक पिज्जा मतलब पिज्जा में मेरे को पिज्जा अच्छा नहीं लगता, मैं पसंद नहीं करता, बट आई लाइक पास्ता। तो यहाँ डू नॉट लाइक मतलब लाइक नहीं करता, और यहाँ लाइक मतलब लाइक करता हूं, दोनों अपोजिट हो गया ना। बट कभी भी तभी यूज करते हैं जब पहले वाले सेंटेंस का जस्ट अपोजिट दूसरे में करना, ठीक है। ही इज गुड बट ही इज डिसऑनेस्ट, वह अच्छा है लेकिन बेईमान है। अब कोई आदमी अच्छा है और फिर बेईमान भी है, तो दो अलग अलग तरह की बातें हो रही है ना। ही इज टॉल बट ही इज वीक, वह लंबा है, लंबा तो अच्छी बात है ना, लेकिन मैंने कह दिया वीक, लेकिन क्या है वो कमजोर है। इस तरह की बात है, समझ में आ रही है आप लोग को? पहले में जो भी होगा अच्छा या बुरा जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और का मतलब होता है या। जैसे यू कैन हैव रसमलाई और आइसक्रीम, तुम्हारे पास या तो रसमलाई हो सकती है या तुम्हारे पास रसमलाई हो सकती है या आइसक्रीम, मैंने ऑप्शन वाली बात है ना, या की बात। सो मतलब कि इसलिए, सो का मतलब होता है देयरफॉर, इसलिए। सी वेंट ऑफ टू स्लीप सो वी लेफ्ट, वह सोने के लिए चली गई इसलिए हम लोग भी चल दिए। मान लो कि किसी के घर जाओ, पार्टी उटी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद वो है ना बोले भाई मुझे तो नींद आ रही है, सोने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहां बैठेंगे, आप भी चल देंगे, हम भी चल देंगे वहां से, क्योंकि वो अपने घर में सोने चला गया। तो वही बात,
तो इस तरह के कुछ कॉमन कंजंक्शन मैंने आपको भी बताया। समझ में आप लोगों को? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक बुक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज ए, इसको फिल करना है। मैं इसको टिक लगा देता हूं और यहाँ पे मैं वीडियो रोक के रखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना जब वीडियो देखना तो, और इसको करके लाना घर से कर। इसमें 12 जितने मैंने बताए थे, अब उसके आगे चलते हैं। ठीक है, वहां तक तो समझ गए? सिंस, SINCE, सिंस का मतलब होता है कारण, रीजन, किसी चीज का कारण। सिंस ही वॉज नॉट एट होम आई लेफ्ट अ मैसेज विथ हिज ब्रदर। सिंस का मतलब रीजन, क्योंकि वह घर पर नहीं थी। सिंस शी वॉज नॉट एट होम, ही है ना, सॉरी, हाँ मैं देख नहीं पाया। सिंस ही वॉज नॉट एट होम मतलब कि क्योंकि वो घर पे नहीं था, ओके, इसलिए मैंने उसके भाई के हाथ मैसेज छोड़ दी, मतलब भाई को मैसेज दे दिया, जो भी था हमारे पास मैसेज। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड से मिलने गए, फ्रेंड नहीं है, मान लो उसके भैया दीदी होंगे, तो आप कह दोगे ना कि भैया वो आएगा, उसको तो ये कह देना कि ये वो मैं आया था और ये उसको बात करनी थी, ठीक है ना। और नहीं तो जैसे मान लो कि आप गुस्से में हो, है ना, तो जैसे कि आपको जाना था किस लिए, उसको मुक्का मारने के लिए, तो भैया मिल गया, उसके उनके भैया को मुक्का मार देना, बोलना कि भैया को बोल दो कि भैया मुझे उसे मुक्का मारना था, मैंने आपको मारा, ठीक है। ऐसा मत करना, नहीं तो भैया फिर छो में आ जाएंगे। केवल मैसेज छोड़ के आना है, मुक्का छोड़ के नहीं आना है। तो एक सीन्स का मतलब होता है रीजन या कारण, ठीक है, ये हो गया। दूसरे सिंस का क्या मतलब होता है वो भी देख लो। दूसरे सिंस का मतलब होता है टाइम। टाइम वो कैसे? आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम सिंस ही लेफ्ट, मैंने उससे तब तक नहीं कहा जब तक कि वो चली नहीं गई, ठीक है। आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम, मैंने उससे नहीं कहा, ठीक है, सिंस ही लेफ्ट, जब तक वो चली नहीं गई, गया, हाँ, जब तक वो चला नहीं गया, थोड़ा हो जाता है। अनटिल, अनटिल भी टाइम की बात हो रहा है यहाँ पे, तक, तब तक, है ना। अनटिल वी स्टेड एट द बीच अनटिल इट वाज डिनर टाइम, जब तक डिनर टाइम नहीं हुआ तब तक हम लोग बीच पे ही रुके रहे। जब तक तब तक, अनटिल मतलब जब तक और तब तक, अनटिल शुरू में लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा, मैंने बीच में, सॉरी। समझ मेरी बात? ये सेंटेंसेस देखेंगे आप लोग कल वीडियो में तो आप लोग को समझ में आएगा। ये जो मैं करा रहा हूं, इसकी जितनी बुक, अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा। सीन्स और अनटिल समझ गए। व्हेन, व्हेन मतलब होता है जब, व्हेन का मतलब होता है जब, टाइम के लिए। कम होम व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, जब भी 12 बजे घर आ जाइएगा, है ना, क्योंकि उस समय झाड़ू पोछा का टाइम होता है, आप लोगों से लगवाया जाएगा, ठीक है, ओके। कम होम व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स, जब, कभी भी। मैं इसका है ना सारा मीनिंग लिख के आप लोग को दे दूंगा, खुद मेरे पास नोट्स है इसका, वो मैं एक नोट्स भेज दूंगा, हिंदी भी उसमें लिखा हुआ। I will come over whenever you call me. I will come over, मैं चला आऊंगा जब कभी भी आप बुलाएंगे, ठीक है, कहते हैं ना। और ऐसा तो मौका आप लोग देते ही नहीं कभी, समझ मेरी बात? कहते हैं ना, आप बस एक बार आवाज लगाओ, देखो मैं हनुमान जी की तरह है ना, एकदम छत तोड़ के नीचे आ जाऊंगा जमीन पे धड़ाम से, है कि नहीं। वाइल, वाइल का मतलब हिंदी मीनिंग होता है जबकि। वाइल आई वॉज इन मनाली, जब, या जब, या जब के मतलब से भी देख सकते हैं, जब मैं मनाली में था। इट स्नोड ऑल द टाइम, हर समय पूरे टाइम बर्फबारी हो रही थी, स्नो ही स्नो दिख रहा था, हर जगह स्नो गिर रही थी, सही। जब मैं मनाली में था तो हमेशा स्नो गिर रही थी। बिकॉज मतलब क्योंकि, ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं।
ही वॉज मेड द कैप्टन, उसे कैप्टन बनाया गया उसे कैप्टन बनाया गया बिकॉज ही वॉज ए गुड प्लेयर, क्योंकि वो अच्छा खिलाड़ी था। वैसे आप तब भी कैप्टन बना सकते हो ना जब सामने वाले को 50 रुपए डेयरी मिल्क चॉकलेट पकड़ा दो, तब तो वो कैप्टन क्या तुमको तो बिना खिलाए विनर घोषित कर देगा। आप लोग के छोटे बच्चे वालों में अब इंडिया टीम में 50 रुपए के चॉकलेट पे काम नहीं चलेगा। देखिएगा ऑल्दो मतलब कि जस्ट अपोजिट, कंट्रास्ट या विरोध की बात होती है। ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी कुडंट स्लीप, टायर्ड। ऑल्दो तथापि, इसको हिंदी में तथापि कहते हैं, मतलब क्योंकि भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी उसे नींद नहीं आई या वो सो नहीं पाई। समझ में? ऑल्दो शी वाज वेरी टायर्ड या शी वाज टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी उसे नींद नहीं आई। टायर्ड, TIRED। भैया ये लोकल मास्टर से आप नहीं पढ़ रहे हैं, चिंता मत करिए, हम कंपटीशन वालों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, हम तो अभी अंडे से बाहर ही आए। देखिए, एज का मतलब भी रीजन होता है। एज जैसे देखो, आई कुड नॉट बाय द नोटबुक एज द शॉप वॉज क्लोज्ड, ठीक है। आई कुड नॉट बाय द नोटबुक, मैं बुक नहीं खरीद पाया क्योंकि शॉप बंद थी। अब शॉप बंद थी तो ताला तोड़ के तो मुझे नहीं लगता कि आप नोटबुक खरीद पाएंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। वेयर, वेयर मतलब कहाँ, आपको पता ही है वेयर मतलब कहाँ। आई वेंट टू रेस्टोरेंट वेयर द सीट्स वर मेड ऑफ ट्री ट्रंक, ठीक है। मैं रेस्टोरेंट गया था जहां जो बेंच बनी हुई थी या जो क्या कहते सीट बनी हुई थी, लकड़ी की जो ट्रंक होती है ना, पेड़ की ट्रंक, पेड़ों की डालों से बनी हुई थी। नहीं होते ट्रंक, वो ऐसे कर देते हैं पूरा, वो काट के पूरा ये कुंदा सा होता है ऐसे गोला जैसा। जब मीट शॉप पे आपने देखा होगा, उसको इस तरह काट काट के गोले जैसा पाइप जैसा गोल गोल ऐसे रख देते बैठने के। जैसे मान लीजिए सिलिंड्रिकल सिलेंडर देखा है आपने, गैस सिलेंडर, उस टाइप के लकड़ी का टुकड़ा जो होगा उसी को ऐसे रख देते बैठने के। हाँ, उस टाइप में। हाँ बिल्कुल। देखिएगा, अनलेस, अनलेस का मतलब होता है कोई शर्त या कंडीशन। यू कैन नॉट गो आउट टू प्ले अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। आप तब तक खेलने नहीं जा सकते जब तक कि आप अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। मतलब जब तक आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप बाहर खेलने जा नहीं सकते, नहीं तो मम्मी ततड़ ततड़ कर देगी। ये तो कुछ नया बात नहीं, ये तो रोज होता है। चलो ठीक है, उसके लिए नहीं। हाउ, हाउ मतलब कैसे, तरीका। जैसे मैं नहीं कहता हूं कि आपने ये काम कैसे किया, तो आप कहते हैं ना डांस करके। डू यू रिमेम्बर हाउ वी वेंट टू लखनऊ लास्ट ईयर? क्या आपको याद है? रिमेम्बर मतलब याद रहना कोई चीज। क्या आपको याद है पिछले साल हम लोग लखनऊ कैसे गए थे, है ना? जूम, वो क्या नाम है, डोरेमोन की तरह गए थे, जय श्री राम बजरंगबली की तरह गए थे, या हवाई जहाज में बैठे थे, हवाई जहाज से कूद गए हम लोग कचड़े के डब्बे में, या बैलगाड़ी से गए थे, पैदल गए थे, कैसे गए थे? पैदल दूर है। डैट, डैट मतलब होता है की, मतलब कि रिचर्ड। सी वॉज सो वीक दैट सी कुडंट वॉक, वह इतनी ज्यादा कमजोर है कि चल नहीं सकते। कहते हैं ना, तुम इतने ज्यादा पागल हो कि चॉकलेट भी नहीं लाते, है ना। आफ्टर मतलब बाद में। कॉल मी आफ्टर यू रीच होम, घर पहुंचने के बाद मुझे कॉल कर लो, ठीक है। ओके, यू कंफर्टेबल? बिफोर, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। अब घर पहुंचने के बाद ही तो कॉल करेंगे ना,
अब हेलीकॉप्टर पे आप बैठे हैं, वहीं से ले लो, हेलीकॉप्टर पे बैठे हैं, वहां से कॉल आप करेंगे कि हाँ आ जाइए, घर का ताला तोड़ के घुस जाइए, बस मैं है ना 3-4 दिनों में घर आने ही वाला हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। बिफोर मतलब पहले, मीट मी बिफोर यू लीव, जाने से पहले मिलके जाना, ठीक है, जाने से पहले मिलके जाना, तुम्हें कुछ प्रसाद देना है। वेदर, वेदर मतलब की चॉइस, आपके पास जो चॉइस होती है, विकल्प होता है। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम, आई डू नॉट नो, डोंट नो वेदर ही विल कम, मैं उसे नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह आएगा या नहीं। इफ मतलब कंडीशन होता है, इफ यू क्लीन योर रूम यू कैन गो आउट टू प्ले, अगर तुम घर की सफाई कर देती हो आस्था तो बाहर खेलने जा सकती हो। इफ मतलब यदि, कहते हैं ना, मम्मी कहते हैं ना, यदि तू ये काम कर देगा तो तुझे ऐसा करने का मौका मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिकाना, है ना। सो डैट, सो डैट मतलब की पर्पस, आई बॉट सम कलर सो डैट आई कुड पेंट, मैंने कुछ कलर्स खरीदे ताकि पेंट कर सकूं। अब आस्था दीदी के बुक में इसी तरह का है, इसमें कुछ रूल्स रूल्स का ज्यादा अभी मत करिए, आप लोग कंफ्यूज होंगे, जितना है उतना ही काफी है। अब मैं आदरणीय हिमांशु या निहांशु जो भी हैं, उस भैया के बुक से भी थोड़ा बहुत बता दूंगा, वही सेम ही चीज होगी। देखो, और का यूज तो मैंने बता दिया, एंड का यूज भी बता दिया, इफ का यूज भी बता दिया आप लोग को, बट बता दिया, बट मतलब कि अपोजिट के लिए होता है। अब देन का थोड़ा सा इसमें शायद मैंने नहीं देखा, यूज्ड विद कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे देखिएगा, महेश इज टॉलर देन राजीव, किसी से कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। जनक इज स्ट्रॉन्गर देन मी, जनक मुझसे ज्यादा मजबूत है। हमारा एक ही पेज का पिक्चर है। एक मिनट, देखिए 1 मिनट, आ रहा है समझ में आप लोगों को? कंजंक्शन बहुत आसान है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें अब कुछ बुक एक्सरसाइज है जो आप लोग को करना है। देखो सारी बुक एक्सरसाइज ही भर रखी है केवल, है? आगे तो बुक एक्सरसाइज ही है ना केवल। चलिए ठीक है, कंजंक्शन में अगर आप इतना भी जान जाए तो अभी आप लोग की उम्र के हिसाब से काफी, बात समझ रहे हैं, जितना मैंने आप लोग को बताया।